हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम का नियम। आप इस क्लास में कूलॉम के नियम ऐसा माइंड में फिट कर देंगे कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको पूरी कंप्लीट क्लास को देखना है। ओके, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लास को देखना है और आपको कूलॉम का नियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो क्या है, मेहनत तो आपको हर फील्ड में करनी पड़ेगी, चाहे जो फील्ड हो, चाहे पढ़ाई वाली हो या कोई भी फील्ड हो। मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं है। बेकार अगर रहोगे, बेकार पड़े रहोगे तो कितने बेकार पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाती है। तो आप क्या चीज़ हो, ठीक है। तो लाइफ में अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है, सक्सेस होने के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं कूलॉम का नियम। तो देखो कूलॉम का नियम होता क्या है। तो कूलॉम के नियम में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये देखो कूलॉम के नियम में दो आवेश होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। ठीक है, अब देखो जो आवेश होंगे वो कैसे हो सकते हैं, पहले इसको समझिएगा। देखो जो आवेश हो सकते हैं वो समान भी हो सकते हैं, यानी दोनों आवेश क्या हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। मतलब दोनों आवेश क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। और एक आवेश ऋणात्मक, एक धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अगर आवेशों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी, तो उन आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा बताइए, तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर आवेश विपरीत है, विपरीत यानी एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस या एक प्लस है, तब जब आवेशों के बीच में क्या होगा आपका भैया, आकर्षण होगा। ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे जब आपने वैद्युत आवेश चैप्टर पढ़ा होगा। दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, आपने बहुत अच्छे समझा होगा। प्रतिकर्षण बल यानी समान होंगे तो उसमें क्या रहेगा, प्रतिकर्षण होगा, और जब अलग अलग होंगे तब उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन यानी आकर्षण होगा। ठीक है, ओके। अब ये देखो दो आवेश हैं यानी Q1 और Q2। ठीक है, अब देखो ये जो होते हैं, देखो दो स्थिर आवेश हैं, एक ये Q1 है, एक Q2 है। ठीक है, अब इनके बीच क्या होगा, इनके बीच या तो आपका आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। वो डिपेंड करेगा जो आवेश क्या है। ठीक है, अभी मैंने तो प्लस के आवेश ले रखे हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपके पास आवेश क्या है। अगर प्लस के बीच है तो प्रतिकर्षण लगेगा, अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी इनके बीच में क्या होगा, एक यहाँ पे बल लगेगा। ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक बल है। ठीक है, बल होगा। ठीक है, और इसके इन दो आवेशों के बीच की जो दूरी है हमने मान लिया r है। ठीक है, ये दो आवेश आपके रखे हैं, ठीक है, उनके बीच की हमने क्या मान ली, दूरी को r मान लिया। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब देखो जो लिखा है उसी को डायग्राम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक है, के बीच लगने वाला आकर्षण, इनके बीच या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इनका गुणनफल, किसका, Q1 Q2 का गुणनफल, जो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो आवेश हैं, ठीक है, जो बल होगा वो क्या होगा, देखो ये दोनों का गुणनफल होगा, यानी Q1 Q2 का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्या होता है समझिएगा, अनुक्रमानुपाती यहाँ पे आपके दो वर्ड आए हैं, एक आया है अनुक्रमानुपाती, एक आया है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, जिसको नहीं आता है पहले अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती को पहले समझो होता क्या है। ठीक है, तो देखो अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती को प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और इसका ये चिन्ह लगता है, और ये नियतांक, यहाँ पे कोई एक वर्ड आएगा वो नियतांक होगा उसी प्रूविंग के अनुसार। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है देखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, जैसे यक्स का उल्टा 1/x। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, यक्स का अपोजिट 1/x। यहाँ पे जैसे यहाँ पे r दिए तो r का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/r। ये मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे ये
ये गुणनफल और ये लगा दिया हमने अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी, तथा बीच की दूरी क्या है, r, ठीक है। r के वर्ग, वर्ग का मतलब होता है भैया r स्क्वायर, ठीक है। क्या और क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, तो इनटू में 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले से पूरी जो हिंदी लिखी कैसे लिखेंगे, ठीक है। दो स्थिर बिंदु हैं, ठीक है, इनके बीच आकर्षण जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा, कोई भी एक बल लग सकता है, और उसके क्या होते हैं, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा दूरी जो वर्ग हो, दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है आपका कूलाम का नियम, ओके। अब थोड़ी सी प्रूविंग है, उसको समझिएगा। प्रोपोर्शनल हटता है तो अभी हमने बताया था कुछ ना कुछ लगेगा, अगर इसका मल्टीपल करा दें तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हमने बताया था प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ लगेगा, तो यहाँ पर K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर K, जहाँ यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या लिख दीजिएगा, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती आपका नियतांक है, ओके। तो यहाँ पे जो के है, अब देखो जो के का मान भी होता है, देखिए के का मान क्या होता है, जो के का मान होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बराबर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे आपका लिखा है Q1 Q2 अपॉन में R। देखो यहाँ पे R स्क्वायर है, ठीक है, तो R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम का व्यंजक हो जाएगा। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, बताइए मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन का होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन लिख देंगे, ओके। अच्छा यहाँ पे जो दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो आपकी प्रूविंग हो चुकी है, पर थोड़ी एक चीज और बता देते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज आएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल में यूज क्या आएगी, जो आपका यहाँ पे लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए क्या होता है। तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। अच्छा ये अगर देखो अभी आपने ऊपर क्या लिखा था, के बराबर भी ये बराबर होता है, तो यहाँ पर हम के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बराबर ये, तो ये देखा जाए ये तीनों चीजें क्या है, आपस में बराबर है, यानी के का मान ये भी हो सकता है और इसका मान ये भी हो सकता है, इसका मान ये भी हो सकता है, इन तीनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो सभी को कूलाम का नियम समझ में, आपको नॉर्मली यहाँ तक सिर्फ सॉल्व करना है कूलाम के नियम को, ठीक है। तो इसका व्यंजक क्या निकल के आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, और पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे, एक बार नोट करेंगे, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपको कूलाम का नियम पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नोट कीजिए और फिर इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसे तब तक तैयार कर लीजिए, जो नया टॉपिक आएगा फिर उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो है कितने नंबर का, 3 नंबर का तो आता ही, कभी कभी 5 नंबर का कर देते हैं। 5 नंबर का कब कर देते हैं, जब इसमें एक न्यूमेरिकल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ओके।